अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहा पंजाब के किसान नेताओं का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की अपीलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ है और वह तीनों कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन करते रहेंगे। इस आंदोलन की वजह से आम जनता को हो रही दिक्कतों से बेपरवाह किसान नेताओं का कहना है कि यह प्रधानमंत्री पर है कि वह कब तक किसानों की बात मानते हैं। जो तोमर जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पे उंगल उठा रहे हैं कि कांग्रेस बिल लाई है। यदि कांग्रेस ले आती उसका भी हाल यही होता जो आज हो रहा है। सर ये जो बात आप बोल रहे हो कि कब तक चलोगे, सर ये सवाल आप सरकार से बोलो, मोदी सरकार से। मोदी सरकार के हाथ में है, तोमर खेतीबाड़ी मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। मोदी जी के और अमित शाह जी के हाथ में है कि कब तक हमको यहाँ सिंघू बॉर्डर पे बिठाना है। उधर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने न सिर्फ अपने खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया है बल्कि अपने मोबाइल फोनों की चार्जिंग का भी इंतजाम कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आंदोलनकारियों ने सोलर पैनल लगाकर अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने का इंतजाम किया है। हम सामान लेके आए हैं, अपनी सोलर प्लेटें लेके आए हैं कि फ़ोन हमारा डाउन हो जाएगा तो हमारे घर पे बात नहीं हो पाएगी, संपर्क हो नहीं पाएगा, तो घर पे बच्चे जो हैं वो भी परेशान रहेंगे। हमारी खेती है उसमें पानी लग रहा है नहीं लग रहा है, फ़ोन से बच्चों को कुछ बता दिया जाएगा कि हाँ भैया पानी इस खेत में काट दो। अब रात को भी उठ के उनको जाना पड़ता है खेत में पानी देखने के लिए, घर पे बच्चे भी परेशान हैं। और यहाँ पे इंतजाम से अपने पूरे आए हैं, अब सर 22 दिन तो हो गए हैं, तो हमें ये मालूम कि सरकार पता नहीं कितने दिन हमें और रोड पे बैठाएगी। इस बीच आंदोलनकारियों के बीच ट्रॉली टाइम्स नाम से एक न्यूज़लेटर भी बांटा जा रहा है। इसमें किसान नेताओं के भाषणों और सरकार के साथ चल रही वार्ताओं का उल्लेख होता है। इसे प्रकाशित करने वाले लोगों का मकसद है कि आंदोलन में बैठे किसानों को उनकी भाषा में सारी ताजा जानकारी मिलती रहे। इसमें फोकस एक ही चीज़ का है हमारे लिए। हमारा फ्रंट पेज हमारा समझ लीजिए ये माउथ पीस है हमारे जो लीड कर रहे हैं हमारे नेताओं का, किसान नेताओं का, उनके लिए रखा है उसने सीरियस। एक एडिटोरियल की नुमा एडिटोरियल की तरह की एक चीज़ होगी और मैसेज होगा, क्लैरिटी रहेगी कि क्या बिल में डिमांड्स है। इसके फ्रंट पेज पे भी हमें सरकार ने क्या बिल क्यों गलत है, सरकार हमें क्या प्रपोजल भेज रही है, उस पर हम क्यों ना कर रहे हैं, तो यही रहेगा।
अब दिन रात आंदोलन में बैठे बैठे कोई कितने भाषण सुन लेगा, कितना मोबाइल फोन देख लेगा। इसीलिए सिंघू बॉर्डर पर एक लाइब्रेरी भी बना दी गई है ताकि लोग यहां से पुस्तकें लेकर पढ़ें और अपना समय काटें। इस जगह का नाम संजी सत है। इधर नौजवान अपने डिस्कशन करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए ये बनाई गई है। इधर लाइब्रेरी भी है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लिटरेचर बुक्स है। कोई भी नौजवान जो इस काफिले का हिस्सा बना हुआ है वो आके इधर पढ़ सकता है। लाइब्रेरी टाइप है, इधर ही पढ़ के इधर ही, कोई हमारे पास किसी बुक्स की कॉपी ज़्यादा हो हम फ्री में भी उसको दे देते हैं। इस बीच सरकार की कोशिशें जारी हैं कि किसानों तक कृषि सुधार कानूनों के फायदे पहुंचाए जाएं। केंद्र सरकार के कई मंत्री इस काम में लगे हुए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा किसानों के हितों में उठाए गए कदमों को गिनाया। किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया, एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज बतलाना चाहती हूं आप जैसे भाइयों को, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एमएसपी में पूरे देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया है। और अगर आप यूपीए के कार्यकाल का आंकड़ा देखें तो स्तब्ध हो जाएंगे कि 10 साल यूपीए की सरकार रही, खर्चा कितना, मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपया। ये जो आज ढोंग कर रहे हैं हितैषी बनकर किसानों का, कांग्रेस और यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी तो किसान का क्या हश्र था। हर चुनाव में किसान को झांसा दिया जाता कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा और वोट पड़ने के बाद किसान दर दर की ठोकरें खाता। मोदी और योगी की जब सरकार आई तब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद 36,000 करोड़ रुपए के माध्यम से 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये सत्य कोई झुठला नहीं सकता। उधर सरकार और भाजपा की परेशानी बढ़ाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों का साथ देना मेरा कर्तव्य है। ये आंदोलन किसानों की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति का जो उनको एक हादसा है, एक उनको खतरा है कि कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ ना जाए, इसलिए वो चिंतित हैं इस बात से। और ख़ास तौर पे जो ये विधेयक आए उनकी वजह से मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूं। और इसीलिए मैंने
ये अपने साथियों से सलाह करके निर्णय लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे, इस लड़ाई के हम समर्थक बनेंगे और इस लड़ाई में मेरे जो साथी हैं जिनकी हज़ारों की संख्या है वो सब मिलके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, ये हमने फैसला किया है। और जैसे मैंने कहा कि कल से हमने अपना काम भी शुरू कर दिया। ये अभी आप जब आए तो हम यही बात कर रहे थे कुछ साथी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि जो भी दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ हम सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे